हेलो एवरीवन, आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास इन बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का आखिरी टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, इस प्रोसेस के द्वारा ये ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल मेथड्स का यूज करते हैं डिफ्यूजन का, अपने सराउंडिंग में अपने सरफेस के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए। बट ह्यूमंस हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है, तो हमारे लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन चाहिए वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए। ऑर्गन्स टू रिमूव वेस्ट। तो अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है। पहले तो दो किडनीज, दे आर लाइक बीन शेप्ड। ओके, ये एब्डोमिनल में होती है, इनकी लोकेशन बिहाइंड बैकबोन, ईदर साइड ऑफ बैकबोन। ये हो गए हमारे दो पेयर ऑफ किडनीज। ये वही जगह है जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड से यूरिन का फिल्ट्रेशन किडनीज में होता है। फिर हमारा यूरिन किससे पास होता है, यूरेटर्स के थ्रू। एक होता है लेफ्ट यूरेटर और एक राइट यूरेटर। फिर फाइनली ये यूरेटर किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है। और फाइनली जब ये स्टोर कर लेता है, फिर हमारी जब बॉडी हमें अर्ज करती है वो यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो हमारा जो फिल्ट्रेशन है बेसिकली किडनी में होता है, किसके द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा। बेसिक फिल्ट्रेट यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, नेफ्रॉन। जैसे एक हमारी रेस्पिरेटरी यूनिट होती है दैट इज एल्वियली, जहाँ पे हमारा मेन गैसियस एक्सचेंज होता है। हमारी बॉडी की पूरी फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होते हैं। वैसे ही किडनीज की जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, नेफ्रॉन, जहाँ पे मेन हमारा फिल्ट्रेशन होता है। तो हम देखते हैं पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन एक कप लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है, इसे हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, जहाँ पे फिल्ट्रेशन जो सॉल्यूट होता है वो हमारा सॉल्वेंट जो हमारा फिल्ट्रेट होके होता है वो यहाँ पे आता है। फिर वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के द्वारा पूरा पार करके कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचता है। फिर कलेक्टिंग डक्ट से दोनों साइड से वो यूरेटर्स में एंटर करता है, फिर यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, फिर फाइनली यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर हो जाता है। हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो पूरी बॉडी से क्या लेके आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ये सारी कैपिलरीज बंडल हो जाती हैं, बंडल ऑफ कैपिलरीज। ये बंडल ऑफ कैपिलरीज कहलाती हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पे ब्लड का फर्स्ट फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पे ब्लड फिल्टर होके वो जो फिल्ट्रेशन जो मटेरियल है वो फाइनली कलेक्ट होता है बोमेंस कैप्सूल में। बोमेंस कैप्सूल में कलेक्ट हो गया, जो फिल्ट्रेट सब्सटेंस है उसमें अभी भी बहुत सारा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और एक्सेस वाटर कंटेन होता है। तो फाइनली जब बोमेंस कैप्सूल से वो सब्सटेंस पहुंचता है इस ट्यूबुलर पार्ट में, तो यहाँ पे उसका सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसमें, वेन्स और आर्टरीज में। यहाँ पे प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे वो सारी चीजें, वो ग्लूकोज, वो सॉल्ट, वो एमिनो एसिड
यहाँ पे क्या होती है, सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होती है ट्यूबुलर पार्ट में। फिर फाइनली इस ट्यूबुलर पार्ट से हमारा जो सिर्फ और सिर्फ इस ट्यूबुलर पार्ट में क्या बच चुका है अब, यूरिन, क्योंकि सारी जो काम वाली चीजें थी वो हमारे ब्लड वेसल्स में एंटर हो चुकी है। और ट्यूबुलर पार्ट से अब वो यूरिन जाता है कनेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से फाइनली फिर वो आता है यूरेटर्स में, यूरेटर कनेक्ट करती है किडनीज और यूरिनरी ब्लैडर को। फिर ये यूरिन हमारा स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में जब तक हमारी बॉडी को अर्ज ना हो उससे हमारी बॉडी से पास होने के लिए, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। तो इस पूरे प्रोसेस के द्वारा ह्यूमन बींग्स अपनी बॉडी से जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी उसे रिमूव करती है। तो हमारा ये आखिरी टॉपिक था। इस टॉपिक के बाद हमारा पूरा लाइफ प्रोसेस एंड हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।